रात का अंधेरा गांव के पुराने कब्रिस्तान पर गहराया हुआ था। महीन हवाएं टटोलती हुई मिट्टी के गड्ढों और टूटी हुई कब्रों के बीच से गुजर रही थी। वहां एक अकेला आदमी अजय झाड़झंड के बीच से गुजर रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी हर कदम पर कांपती हुई मिट्टी पर पड़ रही थी। पर छाया, वह छाया जो हमेशा उसके साथ दिखती थी, आज कुछ अलग तरह से जल रही थी। अजय हर बार मुड़कर देखता, पर वहां कोई नहीं था। वह कब्रिस्तान में इसलिए आया था क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि रात के समय यहां परछाई अपने कदम खुद चलाती है। पहले उसने इसे कहानी समझा था, लेकिन अब जब वह खुद वहां था तो हर साया, हर शोर उसे अपनी हकीकत का एहसास करा रहा था। एक पुरानी कब्र के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाकर बुझती बुझती रह गई। अजय ने देखा कि कब्रों के बीच एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मानो खुद रास्ता बना रही हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पैर जमी पर अटक गए थे। परछाई हर कब्र के पास रुकती, फिर अचानक किसी अज्ञात शक्ति के कारण खुद ही पलटकर दूसरी दिशा में चलने लगती। अजय का दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि यह मानव है या कोई और शक्ति। कुछ देर पहले तक शांत लगता, यह कब्रिस्तान अब फुसफुसाहटों, खड़खड़ाहटों और धीमी चीखों से गूंजने लगा। अजय पीछे हटने लगा, पर हर कदम पर परछाई उसके आगे थी। उसकी आंखों के सामने वही अनजानी परछाई हर बार थोड़ी दूरी तय कर उसे घेर रही थी। वह याद करता कि गांव में कहा जाता था कि यह परछाई उन लोगों की आत्मा है जिन्होंने असामयिक मृत्यु पाई और जो अपने मृत्यु के बाद भी कब्रिस्तान छोड़ नहीं पाते। अजय ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। किसी न किसी ने उसे देखा और उसकी ओर खींचा। अचानक परछाई सीधे उसकी ओर बढ़ी और अजय को लगा कि अब कोई बचाव नहीं है। वह फर्श पर गिरकर आंखें बंद कर बैठ गया। जब उसने फिर आंखें खोली तो अजीब दृश्य था। परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। पर कब्रिस्तान में अब भी वही फुसफुसाहटें और ठंडी हवाएं थीं, मानो यह कोई अनुभव नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। अजय लौट आया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वह फिर कभी पूरी तरह से वही इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में वही खालीपन और वही डर अब भी रहता है। और कब्रिस्तान की परछाई, वह अभी भी चलती है, हर रात, हर कदम पर, किसी की निगाहों के सामने।